अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अज़ीम और आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने आईफोन 17 सीरीज़ का कोई भी आईफोन जो है वो या तो ले लिया है या लेने का इरादा है। तो अगर तो आपके पास आईफोन 17 का कोई मोबाइल है या इवन आईफोन 15 या 16 या कोई आईफोन आपके पास है तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो अगर आपने जो फ़ोन आईफोन 17 ले लिया है तो डेफिनेटली अब आपका सवाल होगा अगला कि अब आपने इसको चार्ज किस चार्जर से करना है। क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर जो लोगों के पास जो है वो जो आईफोन से कोई नए आईफोन पे स्विच होते हैं तो उनके पास मोस्टली ये 20 वाट वाला चार्जर होता है। या तो ये चार्जर होता है या फिर ये वाला जो चार्जर होता है, ये दोनों 20 वाट में ही आते हैं चार्जर। अब या तो आप ये चार्जर भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं अपने आईफोन 17 की सीरीज़ के साथ, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि आईफोन के इवेंट के अंदर जो है एप्पल ने इस दफ़ा जो क्लेम किया है वो 50% चार्ज उन्होंने क्लेम किया 20 मिनट्स में। तो इससे पहले जो है एप्पल क्लेम किया करता था आईफोन 16 में, 15 में, 14 में, 13 में वो क्लेम करता था 30 मिनट में 50%। तो ये जो 10 मिनट का फ़र्क आया है ये क्यों आया है? तो आप सोच रहे होंगे कि कोई चार्जर भी कोई नया है आईफोन 17 के साथ। तो बिल्कुल एप्पल ने जो है वो एक नया चार्जर जो है वो लॉन्च किया है 40 वाट का, जिसका ऑफिशियल नाम है 40 वाट डायनेमिक पावर अप टू 60 वाट मैक्स। यानी ये चार्जर है तो असल में 40 वाट का, लेकिन अगर आप कोई ऐसी डिवाइस जो कि 60 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती हो, अगर आप इस चार्जर को उसके साथ लगाते हैं तो ये 60 वाट तक भी जा सकता है। तो अब ये 40 वाट का चार्जर है। इससे पहले भी जो है ना एप्पल ने जो चार्जर लॉन्च किया था ना वो 2020 में आईफोन 12 के साथ किया था 20 वाट का, यही वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये चार्जर था, ये काफ़ी साल चला है और अभी भी यही चार्जर चल रहा है और आगे भी कुछ साल तक ये चार्जर अभी चलेगा। तो अगर आपको आईफोन 17 सीरीज़ की जो है वो फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो आपके पास आईफोन एयर है तो आईफोन एयर जो है उसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है चार्जिंग की सपोर्ट वो 20 वाट ही है। तो उसके लिए तो ये 20 वाट जो आपके पास अगर पहले से मौजूद है तो आपको चार्जर चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सपोर्ट ही मैक्सिमम 20 वाट की है। तो इसके अलावा अगर आपके पास आईफोन 17 या 17 प्रो है तो 17 और 17 प्रो दोनों जो है वो 30 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा जो 17 प्रो मैक्स है हमारे पास वो जो है वो अप टू 40 वाट की पावर को सपोर्ट करता है, यानी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास आईफोन 17 प्रो मैक्स है या इवन 17 प्रो या 17 है तो आपको ज़रूर एप्पल का जो नया चार्जर है ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हमने कुछ जो है ना टेस्ट इसके चार्जिंग पे किए हैं। 40 वाट के चार्जर पे जो है वो आईफोन 17 प्रो जो है 1 घंटा और 20 और 15 मिनट्स के अंदर जो है वो चार्ज हुआ है। आईफोन 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स दोनों का जो चार्जिंग टाइम था वो सेम ही था। 40 वाट के जो नया चार्जर है इससे ये अब तक का जो है वो फास्टेस्ट चार्जिंग टाइम है आईफोन में। नहीं तो आईफोन जो है वो कम से कम भी 2 घंटे में चार्ज होता था 20 वाट के अडाप्टर से। तो ये जो है ना काफ़ी फ़र्क है। और अब सवाल ही पैदा होता है कि अगर आपके पास आईफोन 17 नहीं है तो भी क्या आपको ये चार्जर लेने की ज़रूरत है? तो बिल्कुल मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर तो आपके पास आईफोन 17 की कोई सीरीज़ नहीं है, कोई मॉडल नहीं है, आपके पास कोई 16 या 15 या 14 है, तब भी आप ये चार्जर जो है ना ले सकते हैं अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो क्योंकि ये चार्जर खासा महंगा चार्जर है अभी, क्योंकि ये ऑफिशियली जो है वो यूएस, कनाडा और चाइना की मार्केट में लॉन्च हुआ है। अभी पूरी दुनिया में ये आया भी नहीं है, तो इसकी अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। और जब ये पाकिस्तान में भी अवेलेबल होगा तो 10 से लेकर 15,000 की इसकी प्राइस रेंज होगी, तो जो कि जाहिर सा बात है एक महंगा चार्जर है। तो अगर तो आपका बजट है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा कि आप ये चार्जर लें। ये चार्जर लेने के बाद आपके पास एप्पल की तमाम डिवाइसेस, चाहे वो मैकबुक है, चाहे वो एप्पल वॉच है, चाहे वो मैगसेफ है, चाहे वो एयरपोड्स हैं, चाहे वो आईफोन है या आईपैड्स हैं, तमाम डिवाइसेस आप इस चार्जर के ऊपर चार्ज कर सकते हैं। और आप इस चार्जर की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके इसकी कंपैटिबिलिटी में जाके देख सकते हैं कि तमाम जो डिवाइसेस हैं वो कंपैटिबल हैं इस चार्जर के साथ। और इसके अलावा आने वाले 3-4 सालों में भी जो है ना यही टेक्नोलॉजी काम करेगी, क्योंकि ये अप टू 60 वाट तक जाता है। तो हो सकता है कि अभी एप्पल 60 वाट तक भी कोई आईफोन निकाले, जो कि अभी रिसेंटली तो पॉसिबल नहीं है। एप्पल ने ये भी बड़ा मेजर चेंज जो है ये तकरीबन 3 या 4 सालों में किया है। इससे पहले जो चार्जर आया था वो 20 वाट का था और वो तकरीबन 2020 में आया था जब आईफोन 12 लॉन्च हुआ था। तो अब
सवाल ये होता है कि ये जो 30 वाट और 40 वाट की चार्जिंग है, क्या फास्ट चार्जिंग, क्या इससे पहले 16 प्रो मैक्स और 16 में या 15 के सीरीज़ या 14 सीरीज़ में भी थी? तो जी बिल्कुल, आपका जो 16 प्रो मैक्स है वो भी 30 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता था। इसके अलावा जो 16 प्रो या 16 था या 15 प्रो, ये भी जो है वो 25 वाट और 30 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करते थे। लेकिन लोग इसको फिर भी जो है ना वो यही वाला 20 वाट का अडाप्टर यूज़ करते थे। और उसकी वजह मैंने बताई क्योंकि एप्पल ने कोई ऑफिशियली जो है वो चार्जर लॉन्च नहीं किया था। एक ही चार्जर था 30 वाट जो, या फिर मैकबुक के चार्जर थे, वो भी इसको आईफोन को बिल्कुल 100% सपोर्ट करते हैं, लेकिन लोग फिर भी यूज़ नहीं करते थे क्योंकि उनको लगता था कि शायद इसके बैटरी, क्योंकि ये मैकबुक के चार्जर है तो शायद उनकी बैटरी जो है वो, इसकी बैटरी की हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो अब क्योंकि एप्पल ने ऑफिशियली जो चार्जर है वो आईफोन के साथ ही लॉन्च किया है और इसका मकसद भी आईफोन 17 प्रो मैक्स के साथ ही इन्होंने लॉन्च किया है, तो आईफोन का चार्जर है ये। तो अगर तो आपका, मैं आपको फिर कहूँगा कि अगर आपका बजट है तो आपको ज़रूर ये चार्जर लेना चाहिए। आप अगर ऐसे शख्स हैं जिनको चार्जिंग स्पीड से कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे थोड़ी देर से भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये 20 वाट का चार्जर ये भी आपको आईफोन 17, 16, 15 में बिल्कुल ठीक काम करेगा। फ़र्क ये है कि जाहिर सी बात है ये थोड़ा स्लो चार्ज करेगा। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और इसके अलावा अगर आप कोई एप्पल की ओरिजिनल एसेसरीज़ लेने के वाले से हमसे रब्ता करना चाहें तो बिल्कुल ही व्हाट्सअप पे कर सकते हैं। हम तमाम एसेसरी जो है मनी बैक गारंटी के साथ जो है सेल करते हैं। व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके आप प्रोडक्ट की प्राइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।